हेलो फ्रेंड्स, 60 साल की उम्र के बाद हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है। हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। हमें सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में परेशानी होने लगती है। हम आलती पालती मार के नहीं बैठ पाते और हमारे जोड़ों से कट कट की आवाज़ आने लगती है। हमारे जोड़ों में ग्रीस कम होने लगता है और हम ये सोचते हैं कि अब हमारी उम्र बढ़ रही है और बढ़ती उम्र के साथ इन दर्दों का होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तब भी आपके जोड़ों में दर्द नहीं होना चाहिए जितना आपको दर्द होता है। 80-90 साल की उम्र तक भी हमारे जोड़ों में दर्द नहीं होता था। आज का जो लाइफ स्टाइल है हमारा, उसको हम देखते हैं तो 50 से 60 साल की उम्र में ही हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारी उम्र के साथ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 80 से 90 साल तक की उम्र के साथ आप बिल्कुल फिट रह सकते हैं, आपके जोड़ों में दर्द नहीं होंगे। उसके लिए आपको अपने जोड़ों को पूरा पोषण देना होगा, यानी कि जैसे हमें खाना चाहिए उस हिसाब से हमारी हड्डियों को भी कैल्शियम मैग्नीशियम चाहिए होता है, जिससे हमारे जोड़ मजबूत रहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड कम नहीं होता और हम ठीक से अपने चल सकते हैं। अगर हमारे किसी भी जोड़ में कैल्शियम साइनोवियल फ्लूइड कम होता है तो धीरे धीरे हमारा वो जोड़ डैमेज होने लगता है और हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है। आज मैं आपको 5 ऐसे सुपर फूड्स बताने जा रहा हूं जो सुपर फूड्स आप 50 से 60 साल की उम्र के बाद अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप 80 से 90 साल तक की अपनी जो जिंदगी है, जो आपकी लाइफ है, उसको आराम से और बिना दर्द के सहारे जी सकते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे सुपर फूड्स बताने जा रहा हूं जिनके इस्तेमाल से आप अपने 80 से 90 साल तक की उम्र तक आप अपने जोड़ों को अच्छे से दुरुस्त रख सकते हैं, पूरा उनको पोषण दे सकते हैं और पूरा जब उनको पोषक तत्व मिलेंगे तो आपके जोड़ हेल्दी रहेंगे। आपके जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड कम नहीं होगा और आपके जोड़ जल्दी नहीं घिसेंगे, आपके कार्टिलेज मजबूत रहेंगे, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं आपको जोड़ों को हेल्दी रखने के लिए 5 स्पेशल सुपर फूड्स। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पहला सुपर फूड्स है हमारा सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल के अंदर दूध और पनीर से भी ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारी बोन डेंसिटी को मजबूत करता है और हमारे लुब्रिकेशन को बढ़ाता है, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड भी कहते हैं। जब हमारे जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड बढ़ाता है तो हमारे जोड़ जल्दी से ख़राब नहीं होते और मजबूत रहते हैं। मैग्नीशियम भी आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और कैल्शियम भी आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और लुब्रिकेशन से हमारे जो जॉइंट है वो स्मूथ चलते हैं। जब हमारे जॉइंट स्मूथ चलेंगे तो हमारे जोड़ मजबूत रहेंगे। अब आपको तिल का सेवन कैसे करना है? 1 चम्मच तिल आप सुबह को फ्राई करके आप उसका इस्तेमाल डेली कर सकते हैं, चाहे आप दूध से ले सकते हैं या फिर आप सलाद में भी तिल को ऊपर से डाल के, जैसे हम नमक डालते हैं उस हिसाब से आप तिल को डाल के भी उसका सेवन कर सकते हैं और आप अपनी हड्डियों अपने जोड़ों को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप तिल का सेवन करते हैं तो आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, अगर आप ब्लड को पतला करने की कोई मेडिसिन ले रहे हैं या आपको किडनी में स्टोन है, तो आप इसका सेवन आप अपने डॉक्टर से सलाह करके ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये दिक्कत बिल्कुल नहीं है तो आप इसका सेवन डेली कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। दूसरा जो हमारा सुपर फूड्स है वो है मखाना। मखाना आपने नाम सुना ही है और मखाने का सेवन ज़्यादातर लोग व्रत में करते हैं और हम लोग यही सोचते हैं कि मखाना एक व्रत में इस्तेमाल करने वाली चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से लोग अपने हेल्थ के लिए, वेट लॉस करने के लिए भी मखाने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मखाने का इस्तेमाल अगर आप रेगुलर करते हैं तो मखाने के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी जॉइंट और बोन हेल्थ को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है और हमारे जोड़ों को मजबूत रखता है और हमारे जोड़ों में कैल्शियम की, फास्फोरस की कमी नहीं होती और कोलेजन सपोर्ट करता है। इससे हमारे जॉइंट हेल्दी रहते हैं, मजबूत रहते हैं और दर्द से दूर रहते हैं। एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, मखाने का इस्तेमाल आप अगर
दूध के साथ करते हैं तो आपको इसका डबल बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो आप देसी घी में इसको भून के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके जोड़ों को मजबूती मिलेगी और आपके जो जोड़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेंगे और आपके जोड़ों में जो ग्रीस है उसकी मात्रा भी कम नहीं होगी। बुज़ुर्गों के लिए मखाना खाना एक बहुत ज़्यादा हड्डियों को मजबूत करने वाला सुपर फूड्स है, लेकिन अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, अगर आपके किडनी में स्टोन है या आपको गठिया की परेशानी है, तो आप मखाने का सेवन अपने डॉक्टर के परामर्श अनुसार ही कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर आपको कहते हैं आप मखाना खाने के लिए तो आप खा सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ आप मखाने का सेवन करिए और आपके जोड़ मजबूत होंगे। तीसरा जो हमारा सुपर फूड्स है वो है हल्दी और काली मिर्च। जब हमारे जोड़ों में इन्फ्लामेशन होता है तो इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करती है हल्दी और काली मिर्च। इसको गोल्डन मिल्क भी कहते हैं। हल्दी में आप थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा दूध मिला के अगर रात को सेवन करते हैं तो ये आपके जोड़ों से इन्फ्लामेशन को दूर करने का काम करते हैं और आपके जोड़ों को एक मजबूती देते हैं, जिससे जल्दी आपके जोड़ों में जो दर्द रहता है वो दूर होने लगता है और जो सूजन होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि हल्दी और काली मिर्च दोनों ही हमारे दर्द को कम करने का काम करती हैं। हल्दी के अंदर कार्किनमिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो हमारे स्वेलिंग को कम करता है, हमारे पेन को कम करता है और हमारे जो कार्टिलेज हैं उसको घिसने से रोकता है। रात को आप इसका सेवन करें, आपको 10 से 15 दिन में ही अपने जोड़ों में सूजन और दर्द में बहुत ज़्यादा कमी नज़र आने लगेगी। बुज़ुर्गों के लिए ये ड्रिंक डेली इस्तेमाल में करना है और अपने जोड़ों को मजबूत करना है, लेकिन साथ में आपकी अगर पित्त की थैली में पथरी है, अगर आप एनीमिया से पीड़ित हैं, तो आप अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार ही आप इस ड्रिंक का सेवन करें, क्योंकि ये गर्म होता है और आप अपने डॉक्टर के सलाह के बाद ही इस ड्रिंक का सेवन करें। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथा सुपर फूड्स। चौथा जो हमारा सुपर फूड्स है वो है अलसी के बीज। 60 साल की उम्र के बाद हमारे जोड़ों में अकड़न शुरू हो जाती है, हमारी मांसपेशियों में जकड़न शुरू हो जाती है, जिसके लिए अलसी के बीज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और बहुत पुराने समय से ही अलसी के बीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। अलसी के बीज खाने से हमारे जो जॉइंट हैं उसमें साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा बढ़ने लगती है और जो आपकी ग्रीस कम हो गई है, जो हम हिंदी भाषा में कहते हैं ग्रीस, वो ग्रीस आपका बढ़ने लगेगा अगर आपकी ग्रीस सूख गई है। और अलसी के बीज के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे लुब्रिकेशन को बढ़ाने का काम भी करता है और हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अगर आप इसका सेवन डेली करते हैं, आप इसको 1 चम्मच फ्राई करके इसका इस्तेमाल डेली सुबह नाश्ते में आसानी से कर सकते हैं। अलसी के बीज आपको 1 से 1.5 चम्मच हल्के तवे पे फ्राई करके आप उसको पीस के आप दही के साथ या दूध के साथ भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने आटे में भी उसको मिक्स करके उसकी रोटियां बना के भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अलसी के बीज का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि वो आपके हाई ब्लड प्रेशर को और आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने का काम करता है, जो कि बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा कॉमन समस्या पाई जाती है। अगर आप अलसी के बीज का सेवन करते हैं तो आपकी ये 2 समस्याएं भी उसके साथ में धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको 5वां सुपर फूड्स। 5वां जो हमारा सुपर फूड्स है वो है उड़द की दाल। और दालों की जब बात आती है तो हम मूंग की दाल और मसूर की दाल का सेवन ज़्यादा करते हैं, लेकिन दालें तो अपने आप में सभी अच्छी होती हैं, लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं उड़द की दाल की। उड़द की दाल के अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि आपने देखा है उड़द की दाल की खिचड़ी सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और हफ्ते में 2 या 3 दिन उड़द की दाल की खिचड़ी इस्तेमाल होती ही होती है। उड़द की दाल से हमारे जोड़ में इन्फ्लेमेशन कम होता है, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और हमारे जोड़ स्मूथ चलते हैं। और बुज़ुर्गों की अगर बात करें
तो बुज़ुर्गों के लिए उड़द की दाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि ये हमारी जो शरीर की जो मसल्स होती हैं, उस मसल्स की जो ग्रोथ होती है उसको भी बढ़ाने का काम उड़द की दाल ही करती है। उड़द की दाल को आयुर्वेद में बल्ले भी कहा गया है, यानी कि शरीर को बढ़ाने का काम भी उड़द की दाल का ही होता है। बाकी दालों के मुकाबले उड़द की दाल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उड़द की दाल को इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है, वो आप उड़द की दाल को खिचड़ी बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उड़द की दाल का हलवा बना के भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उड़द की दाल का आप सूप बना के भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उड़द की दाल की आप सब्जी बना के भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उड़द की दाल का सेवन करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। उड़द की दाल आपके जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मेरी इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।